तो प्रोग्राम आप लोग एग्जीक्यूट कराए थे, जैम्प यस इंस्टॉल सर, किए थे? यस सर, सब हो गया था। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते सर हैं जैम, आज। सर जैम में कराया था सर, बैम में नहीं हो रहा था, वो एरर बता रहा था ना, हम्म। वही प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर जैम में रन करवा देते। ठीक है, होगा वैम आपका, हो सकता है कोई फाइल मिस होगा या कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। 32 बिट था सिस्टम है कि 64 बिट? 64 सर। तो 64 वाला डाउनलोड किया था ना? यस सर। चलो जैम पे ही अभी एग्जीक्यूट कराओ, जब ऑफलाइन क्लास में आओगे तब देखेंगे। ओके सर। तो आज हम लोग देख रहे हैं, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में हम लोग केवल देखे थे कि जैम पे या वैम पे पीएचपी प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन, एग्जीक्यूशन, ये सब देखे थे। आज हम लोग आगे देखते हैं, वो चीज ध्यान दीजिए सभी लोग। नया फाइल मैंने एक बनाया यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे, मैंने ये चीज बताया था क्या पीएचपी में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? मैं भी नहीं बताए थे। तो आइए सर सबसे को, पहले हम लोग देखते को, हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग इको यूज करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है? ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप होता नहीं है, कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे उस वेरिएबल के पहले प्रीफिक्स के रूप में डॉलर लगाया जाता है, यानी डॉलर से ही स्टार्ट होगा वेरिएबल। तो डॉलर यहाँ पे वेरिएबल, और इसमें जो भी वैल्यू रखना चाहते हो तुम वैल्यू रखोगे। ठीक है, हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। जैसे डॉलर ए इक्वल टू 10, डॉलर बी इक्वल टू 20। ठीक है, डॉलर एड इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। यानी जहां पे वेरिएबल यूज होगा वो डॉलर के साथ ही यूज होगा, चाहे वो कैलकुलेशन में, डिक्लेरेशन में, ठीक है, या जब उसको तुम प्रिंट कराओगे। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए अगर एडिशन के वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैंने आपको बताया था कि इको स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे इको स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इको डबल कोट में मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एडिशन, एडिशन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटनेशन ऑपरेटर के लिए आप प्लस यूज करते हैं, यहाँ क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? डॉलर एड। तो आप ही लोग बताओ, किन्हीं को कोई वेरिएबल अब जहां डिक्लेयर करना होगा प्रोग्राम में, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, डॉट यहाँ पे पीएचपी में क्या होता है? कॉन्कैटनेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को, राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन आपने देख लिया। अब मैं एक प्रोग्राम इस पे बना देता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और एक चीज और आप लोग जानिए, जो भी तुम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हो
जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हो जावा स्क्रिप्ट में या सी में, एग्जैक्ट सारा कंट्रोल स्टेटमेंट सेम होता है, सारा कंट्रोल स्टेटमेंट सेम होता है। तो जैम कहाँ प्रोग्राम सेव करते हैं आपको मालूम है, htdocs के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर BACIT नाम का आपका एक फोल्डर बना हुआ था, BACIT। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, मैंने यहाँ पर नाम दिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट, getest.php। 3 नंबर में आपको गेटेस्ट निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट सेक्शन में बना देता हूं, कमेंट सेक्शन, एक कमेंट सेक्शन बन गया। अब हम लोग यहाँ पे HTML, ठीक है, गेटेस्ट, आप जानते हैं PHP डेलीमीटर यूज करना होगा PHP कोडिंग लिखने के लिए, PHP यहाँ पे हम लोग कोडिंग, ठीक है। अभी हम लोग इनपुट लेने के लिए नहीं सीखे हैं, राइट। तो अभी हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल में क्या कर लेंगे, वैल्यू रख लेंगे, $a इक्वल टू 10, $b इक्वल टू 20, $c इक्वल टू 30, राइट। If $a greater than $b, सारा ऑपरेटर वही होगा जो तुम सी में पढ़े हो, लॉजिकल एंड, $a greater than $b, सी ना, सी। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो $GT में किसके वैल्यू को असाइन कर लेंगे, कौन सा वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, $a। एल्स इफ, ठीक है, देख रहे हो कोई सिंटेक्स में कोई चेंजिंग नहीं है कंट्रोल स्टेटमेंट का, $b ग्रेटर देन $c, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो $GT इक्वल टू $b, else $GT इक्वल टू $C, राइट। तो प्रिंट करा दो, इको ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू कॉन्केटनेशन ऑपरेटर $GT, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है, अब तुम इसको रन कराओ, कंट्रोल एस। सर्वर मेरा स्टार्ट होगा, मे बी देख लेते हैं। लोकल होस्ट सर्वर स्टार्ट है, यहाँ पे आपका फोल्डर था BACIT, गेटेस्ट, आउटपुट आया गेटेस्ट नंबर इक्वल टू 30, ठीक है। यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रॉल कीजिए सर।
बस ये लास्ट है। हो गया सर। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे आप एचडी डॉक्स में सेव किए, फिर डैशबोर्ड में सेव किए, डायरेक्ट हम एचडी डॉक्स में भी करते हैं तो काम तो करता है। करेगा ही, क्यों नहीं। यस सर। और हम एक वो जो आप फोल्डर बना कर किए हैं। यस सर, और जो आप लिखे यहाँ भी खोले थे वेलकम टू जेम सर्वर, उसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर। डायरेक्ट कर जैसे सकते हैं लोकल, मतलब क्या। जैसे लोकल होस्ट दिए और कौन सा जेम वर्जन है वो नंबर देंगे और फिर वो आ जाएगा डायरेक्ट। अगर डैशबोर्ड में सेव नहीं करते तो हाँ हाँ, तो वही है ना वो भी सर। कर सकते हो, कर ही सकते हो। यस सर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल, ठीक है। अब मुझे यहाँ टेबलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जो कुछ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट डॉट php, html, स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, ठीक है। बड़ी php, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिए। डॉलर रोल इक्वल टू मैंने दे दिया 100 डॉलर। अभी इनपुट लेने के लिए हम लोग नहीं सीखे हैं। नेम में हम यहाँ पे दे दिए विकास, कोर्स इक्वल टू मैंने दे दिया BSCIT, टी इक्वल टू मैंने दे दिया, ठीक की कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स दे दिया M1 में, आपका मार्क्स आया है 90। M2 में मैंने दे दिया 85। M3 में मैंने दे दिया 90। M4 में मैंने दे दिया 70। टोटल मार्क्स निकाल लिया। $M1 प्लस $M2 प्लस $M3 प्लस $M4, परसेंटेज $PM इक्वल टू $TM, टोटल मार्क्स बाई 4, राइट। इफ अगर परसेंटेज मार्क्स $PM ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो रिमार्क इक्वल टू एक्सीलेंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
कंट्रोल सी, एल्स कंट्रोल वी, एल्स कंट्रोल वी, एल्स कंट्रोल वी, 75, वेरी गुड, 60, गुड, 45, पुअर, एल्स में मैंने दे दिया। कोडिंग समझ रहे हो ना? यस सर। अब इस रिजल्ट को जो भी स्टूडेंट का ये मार्कशीट जो मुझे बनाना है, टेबुलर फॉर्मेट में उस मार्कशीट के सारे रिकॉर्ड को मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इको ध्यान दीजिए, सेंटर में हम चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज करेंगे? सेंटर। टेबल फॉर्मेट में हम चाहते हैं टेबल, टीआर, टीडी, मैंने दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर, टीडी को क्लोज कर दिया, दूसरा टीडी स्टार्ट किया, उसके बाद नेम, 1 मिनट, रोल नंबर प्रिंट कराना है। रोल नंबर किस वेरिएबल में है? रोल में, तो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे डबल कोट के बाद डॉट देंगे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जैसे जावा में आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यूज करते थे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम दो, रोल नंबर किस वेरिएबल में है? डॉलर रोल। ठीक है, फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब टीडी को क्या करोगे? क्लोज, टीडी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। टीआर को भी मैंने क्लोज किया। ठीक है, एक रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, नेम हो जाएगा वहां से। यहाँ नेम दे दिए ना, यस सर। वेरिएबल में भी नेम ही था। आगे बढ़िए, कंट्रोल भी, नेम के बाद कोर्स, कोर्स के बाद कोर्स, M1 सर, M1 M2। M1 M2 M3, उसको एक सब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं। यस सर। ठीक है, पाइथन दे दिया, पाइथन में M1 के वैल्यू को प्रिंट करा दिए। कंट्रोल भी, PHP दे दिया, HTML मैंने दे दिया, HTML, M2 दे दिया।
इसके बाद CSS दे दिए, M3 दे दिए, कंट्रोल भी, फिर हो गया TM सर टोटल मार्क्स M4 है। जावास्क्रिप्ट M4। अब हम लोग को टोटल मार्क्स देना है, टोटल मार्क्स कौन सा वेरिएबल था टोटल मार्क्स के लिए, TM परसेंटेज मार्क्स, मार्क्स PM और लास्ट में है रिमार्क। रिमार्क में रिमार्क टेबल को क्लोज कर दीजिए, इसके बाद सेंटर को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। प्रोग्राम रेडी है, अब इसको आप रन करा लीजिए। आप जो और कुछ यूज करना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं, वैल्यू सिंगल कोट में 2 पिक्सल बॉर्डर दे दिए, ठीक है। आप कलर भी दे सकते हैं, बीजी कलर पर्पल दे दिया, और फोरग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, क्या सर? टेबल के फोरग्राउंड कलर के लिए कलर होता है ना, यस सर। कलर व्हाइट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश student.php, सारा डिटेल्स आ चुका, रोल नंबर 100, नेम विकास, कोर्स BSCIT, पाइथन में इतना, HTML में इतना मार्क्स था, CSS में इतना मार्क्स था, जावास्क्रिप्ट में इतना था, टोटल मार्क्स इतना था, परसेंटेज मार्क्स इतना था, रिमार्क इतना था। व्हाइट कलर नहीं हुआ, क्या होता है जी, भूल गया, टेबल में बॉर्डर होता है, बीजी कलर होता है, टेक्स्ट कलर के लिए क्या होता है, टेक्स्ट होता है, बीज जो भी हो देख लेना। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रॉल करें, यस सर।
लास्ट। ठीक है, तो इफ का सारा फॉर्मेट उसी तरह से यूज करना जो तुम जावास्क्रिप्ट सी में यूज किए हो। अब एक लूपिंग पे बता देते हैं। फाइल न्यू, एक प्रोग्राम बता देते हैं लूपिंग पे, इसलिए केवल दिखा देते हैं कि लूप भी उसी तरह से यूज होता है। strong.php, ठीक है। html, स्ट्रॉन्ग नंबर। तो तुम जानते हो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? याद है? 145 स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। 145 स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। कैसे? सारे डिजिट का फैक्टोरियल निकालोगे। 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल प्लस और क्या, 5 का 5 सर। फैक्टोरियल। अगर तीनों का सम करने के बाद अगर वही नंबर मिल गया तो डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग नंबर। ये नेस्टेड लूप से बनेगा। 24 और 5 का फैक्टोरियल 120। तो ये क्या हुआ, वही नंबर आ गया 145। तो सबसे पहले तुमको याद करो सी के प्रोग्राम के थ्रू, सबसे पहले इस नंबर से क्या निकालना होगा, डिजिट निकालोगे ना 145, और डिजिट निकालने के बाद ही ना उस डिजिट का क्या निकालोगे, फैक्टोरियल। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट वही, हम व्हाइल लूप डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, और फैक्टोरियल वैल्यू के लिए फॉर लूप। मैंने बोला कि सारा कुछ वही है। चलिए, अब मैंने यहाँ पे डॉलर एन में नंबर ले लिया। अभी इनपुट लेने के लिए नहीं सीखे हो 145। ठीक है, और फैक्टोरियल वैल्यू तुमको निकालना होगा, डिजिट निकालना होगा। जहां जरूरी होगा वहां हम वेरिएबल ले लेंगे, राइट। सबसे पहले तुम व्हाइल लूप लगा दो, डॉलर एन ग्रेटर देन 0। वही लॉजिक, लॉजिक किसी प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होता है, और सिंटेक्स भी चेंज नहीं है। ठीक है, बस खाली वेरिएबल नेम के पहले डॉलर लगा हुआ है, बाकी तो वही है जो तुम सी में पढ़े हो, जावास्क्रिप्ट में पढ़े हो। डिजिट निकालो सबसे पहले, डॉलर डी इक्वल टू, डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉलर एन मोड, कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से। तुम जानते हो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट मिलता है। 4, उस डिजिट का क्या निकालोगे, अब जो डिजिट निकाले हैं उस डिजिट का क्या निकालोगे, फैक्टोरियल वैल्यू। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और लगातार डी तक मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। डॉलर आई लेस देन इक्वल टू डॉलर डी, और डॉलर आई प्लस प्लस, राइट। फैक्टोरियल वैल्यू, स्टार्टिंग में फैक्टोरियल वैल्यू का वैल्यू 1 होना चाहिए। डॉलर फैक्ट इक्वल टू, ये सब लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फैक्टोरियल वैल्यू निकालना जानते हैं।
फैक्टोरियल वैल्यू डॉलर फैक्ट इक्वल टू डॉलर फैक्ट मल्टीप्लाई डॉलर आई, राइट। फैक्टोरियल वैल्यू निकल जाने के बाद उस फैक्टोरियल वैल्यू को क्या करोगे, सम करोगे। तो लूप से पहले सम का वैल्यू एक 0 कर लो, डॉलर सम इक्वल टू 0। और इनर लूप के बाहर हम लोग क्या लिखेंगे, डॉलर सम इक्वल टू डॉलर सम प्लस डॉलर फैक्ट, राइट। नेक्स्ट डिजिट डॉलर एन इक्वल टू डॉलर एन बाई 10 डिवाइड कर लिए, ठीक है। यस सर। अब हम लोग व्हाइल लूप के बाहर जब तुम लूप से टर्मिनेट करोगे तो एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे इफ कंडीशन देना होगा और इफ कंडीशन में तुमको लिखना होगा जो सम किसके बराबर, इनपुटेड वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तभी ना वो स्ट्रॉन्ग नंबर होगा। लेकिन इनपुटेड वैल्यू तुम्हारा एन में 145 था, तो जब व्हाइल लूप से तुम टर्मिनेट करोगे तो एन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एन से तो कंपेयर नहीं करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल तुमको लेना होगा, डॉलर नम इक्वल टू डॉलर एन के वैल्यू को मैंने किस में रख लिया, नम में रख लिया। अब एन का वैल्यू 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कंपेयर कराने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉलर नम। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो मैसेज देगा इको। हम मैसेज चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स में मैसेज दे, तो अलर्ट तो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, तो इको के साथ जावास्क्रिप्ट का कोडिंग कैसे यूज करोगे। तुम जानते हो ना कि जावास्क्रिप्ट के कोडिंग को हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, बोलो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और यहीं पे लिख देंगे अलर्ट और सिंगल कोट में मैसेज देंगे स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दो, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एल्स कंट्रोल भी, नोट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। प्रोग्राम रेडी है हमारा। अब तुम रन करा के देखो, सेव है, रिफ्रेश, स्ट्रॉन्ग नंबर, नोट स्ट्रॉन्ग, गलत दिया आउटपुट। 145 तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, लेकिन आउटपुट में क्या आ रहा है, नोट स्ट्रॉन्ग नंबर। याद करो, हो सकता है मैं जावास्क्रिप्ट में आपको बताया होगा, जावास्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप नहीं था, यहाँ पर भी डेटा टाइप नहीं है। अब सी में एन के वैल्यू को 10 से डिवाइड करते करते 0 हो जाता था, क्योंकि एन हमारा इंटीजर टाइप का है। यहाँ तो डेटा टाइप नहीं है, 10 से तुम डिवाइड करते जाओगे उस वैल्यू को तो फ्रैक्शनल पार्ट में आते रहेगा, 0.45 0 इस तरह से। तो फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, अभी वो फंक्शन नहीं यूज किए हो, लेकिन अभी मैं एक फ्लोर फंक्शन यूज कर देता हूँ जो फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब जो 10 को हम लोग मान लो कि यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, 145 को 10 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले,
तो सबसे पहले तो 14 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे नंबर 14 बन जाएगा, तो फिर आ जाएगा 1, और फिर 10 को तुम लास्ट में डिवाइड करोगे, 1 को 10 से करोगे तो 0.1 आएगा, तो 0.1 को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फ्लोर फंक्शन यूज किया। अब मैं चेक करता हूँ। आ गया स्ट्रॉन्ग नंबर, यस सर। मैसेज दिया स्ट्रॉन्ग नंबर, और जैसे ही यहाँ पे कोई दूसरा नंबर हम इनपुट लेते हैं, अब 1 यहाँ पर कर दिए 147, तो गलत है, वो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। देख लेना, इस बार नॉट स्ट्रॉन्ग देगा, दिया नॉट स्ट्रॉन्ग। चलिए, आप इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, ये था आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। अब पीएचपी में आप कंट्रोल स्टेटमेंट तक, लूपिंग तक सारे प्रोग्राम को बना सकते हैं, लेकिन अब हम लोग को देखना होगा कि अब हम लोग यहाँ पे इनपुट कैसे लेते हैं। याद करो, आप HTML में फॉर्म बनाना जानते थे, तो वेब पेज पे डेटा को इनपुट लेने के लिए तो हम लोग फॉर्म ही ना यूज करेंगे, यस सर। ठीक है। चाहे वो साइन अप फॉर्म बनाओ, लॉगिन फॉर्म बनाओ, या कैलकुलेटर, जो भी चीज है डेटा इंटर करने के लिए, तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। तो आप याद करो, HTML में फॉर्म बनाते थे और जावास्क्रिप्ट में वैल्यू को रिट्रीव करते थे गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, करते थे ना, कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होता है, रेडियो बटन से वैल्यू कैसे रिट्रीव होता है, कॉम्बो बॉक्स से कैसे होता है। तो उसी तरह से हम लोग को सीखना होगा कि HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू PHP में कैसे रिट्रीव करेंगे, PHP में हम लोग उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, ठीक है। हाउ डू यू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम HTML फॉर्म एलिमेंट्स, राइट, ठीक है। तो अब उसको शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, वो न्यू टॉपिक है। तो आज भर इतना ही हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। गेटिंग वैल्यू फ्रॉम HTML फॉर्म एलिमेंट्स इन PHP, ठीक है। ठीक है सर।